बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025 का जो डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सीजन का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें जनाब मेजरली अपेरेंटली ये देखा जा रहा है, इस शेड्यूल में अगर देखा जाए तो मोस्टली ये T20 मैचेस है। शायद ये सोचकर कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, तो मैक्सिमम T20 करवा ली जाए। अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस साल हमें ICC की जानिब से भी मैक्सिमम T20 ही मिले हैं। तो 2026 के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये फैसला ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर क्रिकेट सीखनी है, जिस तरह सलमान भट्ट साहब कहते हैं, तो एक लंबा फॉर्मेट खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है PSL के वाले से। अली तरीन साहब ने, जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा खासा लिताड़ दिया है PCB हुकाम को, मैनेजमेंट को, PSL इंतजामिया को, और उसमें बहुत सी ऐसी खरी खरी बातें सुना दी उन्होंने। और वो बातें जो हैं वाकई PCB मैनेजमेंट को उस बारे में सोचना होगा और क्या पीछे खिचड़ी पक रही है। अब वो अली तरीन साहब ने मजीद उस पर क्या कहा है, उस हवाले से बात करनी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो ट्राई सीरीज़ का वेन्यू तब्दील कर दिया गया, अब लाहौर और कराची में मैचेस होने हैं, ये क्या मामला है, क्यों तब्दील करना पड़ा, रेनोवेशन का मसला था या फिर और कोई इशूज़ थे। इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग आपको पता है कि PSL की 13 जनवरी को होनी है और लाहौर का वेन्यू उसमें भी हुजूरी बाग में करना है। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब वीडियो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन किया और अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, ये जो 2025 में डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स का शेड्यूल PCB की जानिब से जो रिलीज किया गया है, इसमें बहुत सारे T20 हैं। आपको क्या समझ आता है, बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट और बीइंग क्रिकेट फैन, इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट आप समझते हैं कि ये हमारे जो यंग बॉयज हैं, जिस तरह सलमान भट्ट साहब कहते हैं कि ये बर्बादी है क्रिकेट की अगर T20 मैक्सिमम खिलाए जाएंगे, लंबा फॉर्मेट जब तक नहीं आएगा हम सीखेंगे नहीं, बेंच स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर आप साल की एवरेज निकालें तो पाकिस्तान ODI जो है वो इस साल तो खैर बहुत ही कम खेले, हमने टोटल 6-7 खेले। एवरेज आप देखेंगे तो वो 10-12 बनते हैं। टेस्ट मैचेस भी आपके 9-10 बनते हैं। T20 आप समहाउ 25 से 30 खेलते हैं और एक ऐसा फॉर्मेट था T20 जिसने पाकिस्तान ने बड़ा राज किया। अब हम देख रहे हैं कि उसमें भी हमारा डिक्लाइन है। अगर आपने बच्चे की फाउंडेशन बनानी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मेरा मानना यह है कि आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जो है वो अपनी 4-डे क्रिकेट पे करना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेट पे करना पड़ेगा। हमारा जो डिक्लाइन है, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आपका बच्चे को विकेट पे स्टे आता है, टेक्निक उसकी सॉलिड है, तो वो ODI या T20 खेलना उसके लिए कोई मसला नहीं है। आपको याद होगा एक दफा जूनियर प्रीमियम लीग का भी कॉन्सेप्ट आया था, उसपे भी ये बड़ी डिबेट हुई थी कि क्या ये बच्चों को छोटा फॉर्मेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। और हमने समहाउ इसको कंक्लूजन पे यही आए कि शायद ये बच्चों के लिए ये फॉर्मेट नहीं है। हाँ, ये फॉर्मेट एक अब बन चुका है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, बट उसका क्राइटेरिया आप लेटर ऑन लेके आए। आपका लेट्स सपोज अभी आपका 150 बच्चों को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो 150 बच्चों में से आप देखेंगे तो इजीली आपके पास ऐसे बच्चे जरूर होंगे कि जो आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पावर हिटिंग में फायदा दे सकते हैं, जिसमें आपके पास समझ भी आता है, आपके पास नवाज लड़का है, हैदर अली है, तो ये आपको उस लड़कों को फिल्टर करना मसला नहीं है। आपका जब बच्चा 21, 22, 23 साल का होता है तो आप उसको फिर फिल्टर करके आपके डोमेस्टिक के अंदर ऑलरेडी एक आपका T20 कप था और PSL आपका सबसे बड़ा ब्रांड है, तो उसमें आप फिल्टर कर सकते थे। बट बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर देना, बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट इंडक्ट कर देना, ये मेरा ख्याल है कि आपके यंगस्टर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। जिसकी मैं अगर प्राइम एग्जांपल टीम के कॉन्टेक्स्ट में देना आपको चाहूं, तो साइम अयूब को कहा गया जी ये T20 प्लेयर है, और आपने उसको प्रेजेंट भी इसी तरह किया कि ये इसकी तो जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ T20 क्रिकेट है। बट जब उस लड़के ने ODI में डाला गया, लंबे फॉर्मेट में डाला गया, तो वो थोड़ा सा बेहतर नजर आया। टेस्ट में भी डाल लिया तो थोड़ा सा और इम्प्रूव नजर आया। हमें लगा कि उसकी जो खूबसूरती या जो उसकी बैटिंग का टैलेंट है वो 100% एग्जीक्यूशन की तरफ कब आया, जब वो जरा लंबे फॉर्मेट में गया। तो ये एक चीज हमें रियलाइज करनी है, हमें जानना है कि हमने अपने बच्चों की पहले बेसिक और फंडामेंटल पे काम करना है। जब वो उसमें अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। आप उनको T20 खिलाएं, इवन कोई T10 भी खेलना चाहता है आजकल, तो उसका भी लीग क्रिकेट का रवाज है। तो आपके अगर किसी बच्चे के पास, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पावर हिटिंग एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक अप्रोच है, एक आपके पास स्किल है, उसको फिर डेवलप आप करने दें। जिस बच्चे के पास पावर है या बड़ी हिटें लगा सकता है, बट अगर आप उसको स्टार्टिंग में ये लगा देंगे तो वो कभी लंबे फॉर्मेट पे नहीं जाएगा। वो सिर्फ छोटा फॉर्मेट खेल के और लीग क्रिकेट की तरफ पैसों की चक्कर में पड़ जाएगा और वो अपना जो टैलेंट है उधर ही उसको हैम्पर करके रोक देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आपका SOP बनना चाहिए, एक आपका ऐसा
क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहिए मेजर पीसीबी कंसर्न को होना चाहिए कि पीसीबी की हमें जानिब से कि ये only शॉर्टर फॉर्मेट जो है वो इस पर ज्यादा इसको प्रेफरेंस ना दी जाए एकदम। जो प्लेयर जो बच्चा जो है वो लंबा फॉर्मेट खेलेगा वो अल्टीमेटली शॉर्टर फॉर्मेट में उस तरह से अच्छी कारकर्दगी शो कर पाएगा ऑटोमेटिकली। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेना जी, अजान ब्रेक बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया और उसमें बहुत से मैचेस हमने देखे हैं कि एक प्रॉपर प्रेसिडेंट ट्रॉफी, नेशनल T20, प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 और इस तरह से। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, ये पीसीबी की जानिब से अनवेल किया गया है 2025 का शेड्यूल। इसमें अपेरेंटली अभी जो मेरे सामने ये शेड्यूल है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा ना T20 ओरिएंटेड ये शेड्यूल लग रहा है। तो इसमें हमने देखा चैंपियंस T20 कप है, नेशनल T20 कप है, इसके अलावा दीगर भी इस तरह से हैं। तो आप समझते हैं कि इतनी सारी T20 क्रिकेट जो है वो दे दी गई है साल 2025 के लिए, तो ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है T20, उस पर्सपेक्टिव में आप समझते हैं दी गई होगी कि शायद कोई यहाँ से टैलेंट उभर के सामने आए और हमारे लिए फायदेमंद हो? देखिए, जो है ना, ये जो टूर्नामेंट्स है ये मेरे भी सामने पड़े हुए हैं जी। अगर आप इसके फर्स्ट टूर्नामेंट को देखें ना, तो ये कहता है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1, ये जो जी। अभी आज से शुरू हो चुकी है। ठीक मतलब है। आज उसका दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। हम्म। ये आपकी चलेगी। इसके बाद आपका नेशनल T20 या जो 2024 के सीजन का रहता है, ठीक जो है। कि रीजन्स का होता था, हम्म। जिसकी मेरे ख्याल में आपको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप PSL करवा रहे हैं, आपने चैंपियंस का T20 कप करा दिया। तो इससे ज्यादा अगर आप नहीं भी कराएं तो मेरा ख्याल है रीजन्स को इस चीज की तरफ इतना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके मेजर प्लेयर्स है 150 वो चैंपियंस कप में खेल रहे हैं। जो उसके अलावा उससे भी जो सुप्रीम आपका टैलेंट जाएगा वो जाएगा PSL में। सो हमें सबको इस तरह पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी एक क्रिकेट बोर्ड का पुराना ये है कि वो रीजन्स का कप कराते हैं, वो उसको करवा रहे हैं। आगे जाके शायद इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो। उसके बाद ग्रेड 2 कंपटीशन है, वो होना है। सुपर लीग है आपकी PSL, कायदे आजम ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी, जो चैंपियंस कप है 4 डे वाला, ये इकट्ठा होगा। ये बड़ी अच्छी इन्होंने किया है कि आपके ठीक जो है। 8 रीजन होंगे वो खेलेंगे फर्स्ट क्लास, और आपके जो बेहतरीन 150 प्लेयर्स हैं वो चैंपियंस। तो एक टॉप टायर चल रहा होगा और एक उसके नीचे वाला चल रहा होगा। तो ये भी एक तरह से अच्छा है कि सारे प्लेयर्स एट वन टाइम एंगेज होंगे और दे डोंट हैव टू बी एट बोथ प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स। तो उससे थोड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद वनडे का कंपटीशन है और T20 का है। सो T20 का एक ही कंपटीशन है जो नेक्स्ट सीजन का अनाउंस हुआ है। ठीक जो है। पहले वाला अनाउंस हुआ है जो कि रमजान में है, वो पिछले सीजन का लेफ्ट ओवर है, वो नए सीजन की एडिशन नहीं है। ठीक है। ठीक है। जो नेशनल T20 कप और चैंपियन जो कि दिसंबर में और मार्च में, तो बीच में से सब गैप तो डेफिनेटली है। चलें, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी चीज है। इसमें कंसर्न ये है कि मैं अगर बात साहब इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, हमने जो 2025 का नेशनल टीम का जो स्केड्यूल देखा है उसमें हमें जो है ना वो ये देखने को मिलता है कि 29 हमने T20 मैचेस खेलने हैं, ये जो एशिया कप हो रहा है T20 का वो निकाल के। उसके अलावा 26 हमने ODI मैचेस खेलने हैं। अगर हम सारे ODI मैचेस जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह होने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उनको मिला तो 26 हमने ODI खेलने हैं। लेकिन सिर्फ हमने 4 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें से 2 टेस्ट मैच हमने इस महीने खेलने हैं और 2 खेलने हैं हमने अक्टूबर में। तो ये चले अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा 4 डे क्रिकेट भी आ रही है, रेड बॉल क्रिकेट भी आ रही है। लेकिन कौमी टीम का ये मिजाज किस तरह से डेवलप होगा, उनको किस तरह ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर इस्तेमाल कहाँ होगा जो 4 डे से प्रोडक्ट आएगा। देखिए, बात यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्रिकेटर्स बनाती है, ठीक है। वो कोई स्पेसिफिक इसलिए नहीं है सिर्फ कि उससे आपको टेस्ट क्रिकेटर्स मिलने हैं। पूरा ओवरऑल स्किल सेट्स की कंप्लीशन के लिए लंबा फॉर्मेट खेलना जरूरी है, और वो हर मुल्क का हर वक्त हो रहा होता है, चाहे उसका स्केड्यूल कुछ भी हो। जितने भी टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनका फर्स्ट क्लास का सीजन एज इट इज चलता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी एंगेजमेंट क्या है। हम अपने को कभी कभार बीच में काफी अरसे से ऐसा करते हैं कि रोक के बीच में T20 करा दिया, दूसरा करा दिया, दूसरों का या साइड बाय साइड चल रहा होता है। यानी कि एक ही हफ्ते में 4 डे हुआ है तो उसका एक दिन छोड़ के आपका या 1 डे हो जाएगा या T20 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों की प्रैक्टिस ये रही है कि 4 डे के 8 राउंड है तो 4 राउंडों के बाद बीच में T20 कराया, फिर अगले 4 करा दिए, या पहला राउंड कंप्लीट करा लिया तो बीच में करा के फिर सुपर 8 में चले गए, कभी सुपर 3 में चले गए। तो हमारा क्योंकि फॉर्मेट चेंज होता रहता है, हम अपने डेट्स को चेंज करते रहते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सा खेल रहे हैं, अगर आपने प्लेयर सही बनाने हैं तो वो क्रिकेट होनी चाहिए, और वो जितनी होगी वो अच्छा है।
ठीक है। अच्छा इरफान जही साहब, इस वाले हमने देखा इस शेड्यूल में एज ग्रुप एंड पाथवेज के नाम से भी एक ये प्रॉपर शेड्यूल सामने आया है, तो ये ग्रास रूट लेवल पर भी बड़ी इस पर मेहनत की जा रही है और मैनेजमेंट जो है वो इसमें काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रही है। और उसमें हमने देखा अंडर 15 अंडर 17 डेफिनेटली से पहले भी होता होगा, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल और ये प्रॉपर क्रिकेट खेल कर एक बच्चा ऊपर आएगा। तो इस हवाले से अगर कोई पीसीबी हेडक्वार्टर में बात हुई हो, इसको किस तरह से मजीद बेहतर बनाने के लिए सोचा जा रहा है? देखिए, रोड मैप तो वही बनाया जा रहा है कि बच्चे को हर फॉर्मेट के तहत वो आता जाए, अपने आप प्रूव करे और आगे आए। इसमें मेरे दो कंसर्न इसमें मेरे माइंड में आ रहे हैं। एक तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था पीजेएल का, कि उस पर बहुत रिजर्वेशन थी सबकी, और सबको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद बच्चे को इतनी जल्दी आप T20 फॉर्मेट में ना डाले। इसका हमें कुछ स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि क्या एज होगी, क्या ऐसा परफॉर्म करेगा कि बच्चे को हम T20 फॉर्मेट की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा मैं समझता हूँ इसके हवाले से कि पाकिस्तान को एक और चीज ये करनी है कि अपना सिस्टम को बनाने के लिहाज से, अगर हम जिस तरह भी जिक्र कर रहे हैं कि 4 सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ओडीआई इस साल ज्यादा है, पिछले साल ओडीआई बहुत कम थे, तो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इस तरह डेवलप होना चाहिए था कि जो आपका इवेंट आ रहा है उससे पहले आपके वो मैचेस होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारा इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले हम ओडीआई कप खेल रहे थे, चैंपियन कप की बात करें। इसी तरह जब टेस्ट मैचेस खत्म हुए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो हमारा अब T20 का इवेंट रखा गया। तो हमें करने की ये जरूरत है, प्रिपरेशन इस तरह की करनी चाहिए कि आपका स्केड्यूल जो बनना चाहिए था वो आपका सिमिलरली इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट में बनना चाहिए था। कि इंटरनेशनल आपका जो इवेंट हो रहा है उससे पहले आपका इवेंट क्या होना चाहिए। तो ये प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत जरूरी था कि आप उसमें से अपनी कमोडिटी निकालते और फिर उसको आगे लेके चलते। हमारा क्या हो रहा है कि अच्छा सिस्टम बन गया है, और जिसको आप अगर चैंपियन कप के टाइम याद हो तो जितने मेंटोर्स थे हमारे, सब ने कहा कि जी हमें बड़ा मसला है, हमें ये एग्री करते हैं कि हमें ये ओडीआई करा दिया, हमारा 4 डे होना चाहिए। तो भाई एग्री आप लोग कर रहे हैं, सिस्टम आप लोग बना रहे हैं, सैलरीज आप लोग ले रहे हैं, तो फिर आप उसको मेक श्योर क्यों नहीं कर रहे। और दूसरा ये है जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि भारतीय कोई प्लेयर जब कोई लीग खेलने के लिए अलाउ नहीं करते तो आपके डोमेस्टिक खेलता है, आप कैसे श्योर करेंगे, ये मेंटोर्स इन बच्चों को कैसे श्योर करवाएंगे कि आपने लड़कों को कैसे करेंगे कि आपने अगर इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हो, जो मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की थी कि ये हर हाल में डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। बट हम देख रहे हैं कि अगर बाबर टीम से आउट होता है तो वो जाके आपका डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, वो आके नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो चाहे अगर वो 1 मैच खेल रहे या 2 खेल रहे, आपने नसीम को रेस्ट करवाया था, वो बीपीएल के लिए गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इसका भी आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि आपका लड़का अगर टीम आप 2 अलाउ करें तो आपका लड़का फ्री टाइम में या मेक श्योर करे कि एटलीस्ट सीजन के कुछ मैच इन बच्चों के साथ जरूर खेले। ठीक है। अच्छा इरफान जही साहब, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, जहां पर ना बाबर का नाम आता है ना, तो मैं जरा थोड़ा सा उसको जानबूझ के पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। सलमान भट्ट साहब, शान मसूद साहब ने 10 में से 8 मैचेस हारे हैं। क्या कमाल की मीडिया मैनेजमेंट है कि उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा किसी मीडिया चैनल पर, उन पर कोई कैंपेन नहीं चल रही कि इसको कप्तानी से हटाओ, इसने कुछ नहीं किया। 8 मैच हार गए 10 में से। लेकिन जब बाबर आजम जो है ना, वो एक भी मैच आता था तो बहुत सारी बातें होती थी। अभी इरफान जही साहब ने कहा कि बाबर जब टीम में नहीं होते तो वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो जीआईसी में जाके जनाब नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, यही उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो वैसे क्यों नहीं बाबर डोमेस्टिक की तरफ आते? क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं? देखिए, जब जीआईसी में प्रैक्टिस हुई है तो केले बाबर ने तो नहीं किया आके। जब जीआईसी में प्रैक्टिस हो रही थी, मामूला किधर थे, नसीम शाह यहाँ पर थे, बहुत सारे और प्लेयर्स यहाँ पर थे, शादाब खान यहाँ पर थे। तो मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त कौन सी डोमेस्टिक चल रही थी, क्योंकि जितनी डोमेस्टिक चल रही थी मैं उस पर कमेंट्री कर रहा था, और अगर वो चल रही होती तो मैं भी यहाँ पर था। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मैच है वो मुझे बताएं, उसको पॉइंट आउट करें कि आप किसकी बात कर। वैसे तो इरफान जही साहब ने तो जेनेरिक कहा ना कि जब भी ऐसा होता है बाबर वो डोमेस्टिक जेनेरिक बात नहीं हो सकती ना। देखिए, यू आर लेबलिंग समवन कि उसने डोमेस्टिक छोड़ी है और वो आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। टॉप से आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि अगर बाबर करेगा तो सारे उसको फॉलो करेंगे, बोर्ड उसको करेगा तो ऑटोमेटिकली सारे लड़के उसको फॉलो किया जाएगा। नहीं, बात ये नहीं है कि बाबर को लड़के फॉलो करेंगे। बाबर तो अभी आपका जो है वो इंटरनेशनल खेल रहा है, ठीक है, चैंपियंस कप आपका चल रहा है, तो आसिफ अली लीग खेल रहा था जाके, ठीक है। अभी आपकी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी हो रही है तो आपके कितने सारे प्लेयर जो हैं वो जाकर लीग खेल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें डिपार्टमेंट की एनओसी भी शामिल है, उसमें पीसीबी की भी एनओसीयां शामिल है, और उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली शिक भी शामिल है कि आप 2 एनओसीयां ले सकते हैं। अब वो 2 एनओसीयां जो आप ले सकते हैं, क्या उसके आगे ये बताया गया है
कि किस टाइम पे वो 2 भी नहीं मिलेंगी। यानी कि अगर आपके 4 डे कंपटीशन चल रहा है तो क्या ये कहा गया है कि ये वाली 2 जो है ये इस दौरान नहीं मिल सकती, या ये है इसका मतलब कि ये 2 ये कभी भी ले सकते हैं। That is where the clarity is required. But unfortunately, only the people who are giving, they know the clarity, because आम पब्लिक के सामने, आपके मेरे सामने तो उसकी डिटेल्स नहीं है कि वो कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता, ठीक है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट के जब आपने कहा अभी के जनाब वो जो भी इवेंट चल रहा हो तो उसका रेलिवेंट होना चाहिए, तो इट कैन हैपन पार्शली, ये आप हर वक्त नहीं ऐसा कर सकते। वो इसलिए नहीं आप कर सकते कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसको जो स्पॉन्सर होता है वो कहता है कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर जब खेलेंगे तो तब हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो जब तक उनकी अवेलेबिलिटी ना हो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, वो कराया ही नहीं जा सकता। फिर विंडो तलाश की जाती है कि वो कौन सी विंडो है जहां पर ये लड़के अवेलेबल हैं। जब उनकी अवेलेबिलिटी नजर आती है, उसको जो भी चल रहा होता है रोक के वो इवेंट करा दिया जाता है, क्योंकि आपके स्पॉन्सर्स की वो डिमांड होती है, आपके ब्रॉडकास्टिंग की वो डिमांड होती है, और ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड को तो आईसीसी भी देख के चलता है। उनकी डिमांड के ऊपर टीमों के मैचों के टाइमिंग तय होते हैं, ठीक है। तो ये इट इज नॉट ओनली क्रिकेट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं। द मनी स्ट्रीम्स वो डिक्टेट करती हैं बहुत कुछ इसमें। सही, ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम अपने तीनों पैनलिस्ट से पूछेंगे कि जो अली तरीन की जानिब से एक इंटरव्यू और जिसने तहलका में पीसीबी में बहुत से सवालात उठाए गए, पीसीबी को खरी खरी सुना दी गई हैं, उस पर इन तीनों पैनलिस्ट का आप जो है ना कमेंट लेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और इससे पहले हम देख रहे थे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जा रही है, प्लेयर बाय प्लेयर हमने डिस्कशन की। अच्छा, अब जो एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर्स, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, गालिबन कोई यूट्यूब चैनल होगा व्हाट्सएवर, उसमें उन्होंने बड़ी तनकीद की है पीएसएल मैनेजमेंट पे। उन्होंने कहा कि जो पीएसएल की मैनेजमेंट है ना, ये जनाब कहना तो यही चाह रहे थे कि अकल से पैदल लोग हैं, इनको पता नहीं, कोई सूझबूझ नहीं कब क्या करना है, कैसे करना है, कि बाहर से आके चीजें उतारी, और बहुत सी तब्दीलियां की बात की है। और उसके बाद उन्होंने प्लेयर को जिस तरह से कैटेगराइज किया है उस पर भी वैसे तो एक बड़ी डीपली बात है और ये एक अच्छी बात है जिस तरह से उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। सलमान भट्ट साहब, अगर आपने ये जो इंटरव्यू है ये बड़ा जेर गर्दिश अगर ये सुना हो और एक कोई खबर आपकी गुजरी हो आंखों के सामने से, उन्होंने कहा कि पीएसएल इंतजामिया जो है ना वो सिलेक्शन कैटेगरीज और जो उनका मेयार है ना इस टूर्नामेंट का उसको बरकरार रखने में नाकाम हो रही है। और इसी में उन्होंने कहा उसामा मीर और इब्रार अहमद का उन्होंने बात की है कि जनाब एक को आपने प्लैटिनम कैटेगरी में रखा हुआ है, एक को डायमंड में रखा है। जिसको डायमंड में रखा है वो आपकी किताबों में बहुत अच्छा है, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो फ्रंट लाइन स्पिनर है, लेकिन जिसको प्लैटिनम में रखा है वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि इस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। और ओवरऑल नहीं जी देखिए हमजा, अली तरीन जो है एक टीम के ओनर हैं और उनको इनसाइड बहुत बेहतर तरीके से मालूम होगा। जाहिर है वो सारी मीटिंग्स में जाते होंगे, वेन्यूज की डिस्कशन में जाते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उनके सामने माली मामलात उनके सामने होंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेयर्स कैटेगरीज, उसामा प्लैटिनम और इब्रार डायमंड, भाई उसामा ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ा पीएसएल का। उसामा ने रिकॉर्ड तोड़ा पीएसएल का, तो ही इज देयर फॉर अ रीजन। उसकी टीम फाइनल में पहुंची है, ठीक है। तो उसको अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो उसामा तो हॉट प्रॉपर्टी है पीएसएल में, उसने तो सबसे ज्यादा आउट किया, टीम फाइनल में गई है, ठीक है। तो उससे अब आपने किसी और टीम का जो एक प्लेयर को कैटेगराइज किया, क्या उसकी वही सेम परफॉर्मेंस थी? बल्कि बात तो ये करनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको जरूरत से ज्यादा हाई कैटेगराइज करके तो जब वो नाकाम हुए तो फिर वो बिल्कुल ही फारिग हो गए, तो उन्हें वक्त से पहले बड़ी कैटेगरीज दी गई, ठीक है। अगर हमारी कैटेगरीज की बेस यही है कि 1 से 2 अच्छी बारियां ले लो तो बिल्कुल टॉप पे चले जाओ, तो फिर हमारा स्टैंडर्ड तो कभी भी नहीं बनेगा। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जी। बाकी जहां तक उन्होंने बातें की हैं रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट एंड टू द हाउ द पीएसएल इज डिसाइडेड कि इन वेन्यूज पे जाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि कराची में उन्होंने पहले बताया था कि यहाँ पे लोग नहीं आते, फिर एक सेमीफाइनल पे सिर्फ 30 लोग थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है, वो इनसाइडर है। और आई थिंक दैट इज वेरी अलार्मिंग। और चेयरमैन साहब ने जाहिर है उनकी बातें सुनी होंगी और उन तक ये चीजें पहुंची होगी, तो जाहिर है वो इस बात का इस बार फिर ख्याल रखेंगे। वो देखेंगे जो भी, मुझे तो अभी मालूम नहीं है क्या मैनेजमेंट है, लेकिन जो भी पीएसएल की मैनेजमेंट होगी दे विल ट्राई एंड मेक श्योर कि चीजें बेहतर हों। लेकिन काफी कुछ था उसमें, काफी ऐसी डिटेल्स थी कि जिससे सुन के
अली तरीन को सुन के ऐसा तासुर आता है कि जो लोग इस काम पे लगे हैं इनको तो ये काम आता ही नहीं। जी अहमद। जी, इसमें अगर उसामा मीर के अगर हम पीएसएल के स्टैट्स की बात करें तो उसामा मीर ने अब तक 44 मैचेस खेले हैं पीएसएल के, जिनमें उन्हें 58 खिलाड़ी आउट किए हैं। 8.02 की उनकी जो इकॉनमी है और 22 की उनकी एवरेज है। पिछले सीज़न में उन्हें 5 पर भी लिया था और पिछले सीज़न में वो सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले स्पिनर भी बने थे पीएसएल में। तो यकीनन ये इस बात में वजन मालूम होता है कि जिस फॉर्मेट में उसामा को रखा जा रहा है उस फॉर्मेट में वो यकीनन चैंपियन बॉलर हैं। अली तरीन का आप तज़किरा करें तो इसमें एक इंतहाई मज़े का खेज़ बात जो उन्होंने की है वो यकीनन वो बात है जिसका ताल्लुक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने हमें 1 साल पहले ये कहा था कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमें बैन कर देगा। तो हमने पीएसएल के लोगों से बात की तो उन्होंने एक ऐसी तजवीज़ पेश की कि जिसको सुन के यकीनन मुझे अपना सर जो है वो दीवार में मारने का दिल किया। वो ये था कि पीसीबी के लोगों ने इन्हें कहा कि हमने उनसे बात की है तो उन्होंने पहले तो कहा कि हम इसको देख लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम जो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई को आपस में लड़वा देंगे और उनकी लड़ाई से जो फ़ायदा होगा वो हम उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एक स्कीम जो है वो पीसीबी वाले ने पेश की। तो आई डोंट नो कौन लोग हैं जो इस तरह के मशवरे देते हैं पीसीबी के अंदर। भट्ट साहब। यार कमाल हो गई है, कमाल हो गई है। मैं तो सुन के हंस रहा हूँ अहमद की बात। मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं अली का पूरा इंटरव्यू देखूं और उसके बाद जो है ना यकीनन व्हाट्सएप ये जरूर देखिएगा, इसमें ये पूरी बातें उन्हें उसके अंदर की हैं और ये बातें सारी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हुई हैं। पीएसएल का जो व्हाट्सएप ग्रुप एक बना हुआ है। वाह वाह। नहीं मतलब ये कौन ऐसा बंदा है जो आके ये कहना चाह रहा है कि जी वो उनको आपस में लड़ा लेगा और वो देख लेगा। व्हेन यू सी इट कमिंग तो आपने तो अपने एंड पे चीजें कर रही है, उन दोनों को आप मैनेज कर रहे हैं और अपनी पोजीशन आपसे मैनेज नहीं हो रही। आई मीन व्हाट इज दैट? ठीक है, आपके पास इतना कुछ है जो बेहतर से बेहतर होने वाला है और आप लड़ाने की बातें उनको कर रहे हो जो एस्टैब्लिश्ड है, हर लिहाज से बेहतर हैं और हर लिहाज से सक्सेसफुल हैं। ठीक है, आप उनको आपस में लड़ाने की बात कर रहे हो यार। दैट इज ठीक है इरफान भाई साहब, हमारी तो समझ से बाहर है। अगर आप तक कोई खबर पहुंची है कि कौन है ये बंदा तो हमें भी जरा बता दें। देखिए बंदा काफी एविडेंट है, शायद नाम भी को लेना चाह रहे हैं और चले उसको डिस्कशन कर लेते हैं। शफी जब आया तो आपने देखा मूसा नकवी साहब ने इनको हटा दिया और इनको फिर पीएसएल का टास्क दे दिया गया सलमान नसीर साहब के वाले से गालिबन बात की जा रही है और ये अब हेड है पीएसएल की। और अगर आप ये देखें तो पहले 11 तारीख को एक सेकंड इरफान भाई ये बता दीजिए, आपने ये बताना है कि जब जो पीएसएल जिस टाइम की अली ने बात की है उस टाइम वो वाज रनिंग द अफेयर्स, क्योंकि ये उसकी बात हो रही है कि जी वहां पर जो है ये बात हुई थी जो उस टाइम पे कंट्रोल करते, ये तो अभी बने हैं ना। लेकिन सलमान भाई ये अगर आप 4-5 रिजीम देखें तो हर बोर्ड के साथ हर चेयरमैन के साथ इन्होंने ही काम किया है और ये सबसे मेन फ्रंट पे आके तमाम चेयरमैन जो कि इवन क्रिकेट नहीं भी जानते थे तो यही उनको गाइड करते थे। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है शायद मेरी सेंस के अंदर लीड कर रहे थे इतने सालों से। अब 5-6 साल से तो आप कह सकते हैं कि काफी हद तक ये इन्हीं के थ्रू सारे मामला सेटल होते रहे। और अभी ये ड्राफ्ट की बात भी देखें ना, 11 को ग्वादर को होना था, तमाम चीजें तय कर दी गई। फ्रेंचाइज वालों को तो पहले ही बड़े कंसर्न है क्योंकि 10 पीएसएल के एडिशन जब इस साल हो जाएंगे तो बाय लॉ ये है कि आपको 2 टीमें और ऐड करनी है। पीएसएल फ्रेंचाइज वाले कह रहे हैं हम ऑलरेडी लॉस में है। मेरे तमाम फ्रेंचाइज ओनर से इंटरव्यू भी मैं कर चुका हूँ, बात भी होती रही है, वो सब कह रहे हैं हम लॉस में चल रहे हैं। हम तो शायद अपने किसी क्रिकेट पैशन या पेट्रियोटिज्म के अंदर ये सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर 2 टीमों को लॉन्च करने की बात की जाएगी तो क्या ये एक्सेप्ट कर पाएंगे? और मेरा ख्याल है ये इसी की कड़ी है, ये जो इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है। उनको भी जो शेयर की बात की जाती है, फाइनेंशियल मॉडल की बात की जाती है। आपको याद होगा 2 साल पहले ये मैटर कोर्ट में चला गया था, लाहौर हाई कोर्ट में। तब भी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वास्ते आपस में बैठ के डिस्कशन करें, तब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे। तो बड़ी मुश्किल से ये मामला सेटल होने की तरफ गया। फिर कैन आई से समथिंग सलमान भाई, इस पर एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम अब बिल्कुल वक्त जो है वो खत्म हो गया। इस पर प्रॉपर कल के प्रोग्राम में इसको मजीद डिस्कस करेंगे। मालकान इनको कंसर्न्स तो हैं और ये बड़े अच्छे सुन रहे हैं और बाय लॉ अगर 2 टीमें ऐड होनी है तो यहाँ पर मालकान क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं इस लीग को प्राइवेट कर दिया जाए। इस पर कल के शो में बात करेंगे। आज के शो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।